नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया था, हम लोगों ने देखा था कि पदार्थों का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, अर्थात ठोस द्रव में, द्रव गैस में, और पुनः जब उल्टा आएंगे गैस द्रव में और द्रव ठोस में कैसे परिवर्तित होता है, इस बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी। पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो मित्र आज पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो एक सीरियल से देखें, अपना नोट्स अपने हाथों से स्वयं बनाएं। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जो लोग जितना पेन चलाएंगे अपने हाथों से, वे सफलता के उतना ही करीब पहुंचेंगे। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और जो है पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, जो है कोलाइडी विलयन, या इसको कोलाइडी अवस्था भी बोलते हैं या कोलाइडियल स्टेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो है, इसकी धारणा कहाँ से शुरू हुई कोलाइडी विलयन की। तो एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? नाम था ग्राहम। क्या नाम था उनका? ग्राहम नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ग्राहम ग्राहम नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने बताया कि 1861 ईस्वी में 61 ईस्वी में उन्होंने एक धारणा दी। क्या धारणा दी? उन्होंने बताया कि कुछ पदार्थों का जलीय विलयन, उन्होंने क्या किया, कुछ पदार्थों का जलीय विलयन लिया और उसको जो है चर्म पात्र, चर्म का एक जो है पन्नी होती है, चर्म पतली से, जैसे होता है पन्नी होती है पॉलीथीन, जैसे कागज है, कागज से कोई चीज पदार्थ घोल बना के गिराओ, ठीक है, वैसे चमड़े की उन्होंने एक पन्नी ली, उससे उन्होंने कुछ पदार्थों के जलीय विलयन को गिराया, मतलब पास कराया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ जो है उस पन्नी से पूरे बाहर चले जाते हैं, मतलब उससे नीचे चले जाते हैं, और कुछ पदार्थ जो है उस पन्नी को पार नहीं कर पाते हैं या धीरे धीरे पार करते हैं। इस आधार पर उन्होंने बताया, विलयन के उन्होंने दो प्रकार बताए। क्या क्या वो दो प्रकार थे? पहला था क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ, ठीक। और दूसरा उन्होंने बताया कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था, ठीक। तो उन्होंने क्या, किस आधार पे बताया? उस चर्म पात्र के या उस चर्म पन्नी के जो है, अगर पूरी तरह से जो पास हो जाते थे, यहां पे लिखेंगे क्रिस्टलाभ, जो चर्म पात्र के दूसरे तरफ, मतलब दूसरे तरफ आ जाते थे, दूसरे तरफ, या उसको पार कर जाते थे, पार कर जाते, ठीक है। और कोलाइडी अवस्था ये बताया, जो सॉरी, चर्म पात्र को पार नहीं कर पाते थे, पार नहीं कर पाते थे, ठीक है, या क्या करते थे, या धीरे धीरे पार करते थे, या धीरे धीरे पार करते थे, ठीक है। तो उन्होंने इस आधार पे बताया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इतना हो गया कि क्या क्या है, उन्होंने क्या बताया, दो बताया, एक क्रिस्टलाभ जो चर्म पात्र के दूसरी तरफ पार करके चले जाते थे, ठीक है, और दूसरा है कोलाइडी अवस्था, जो चर्म पात्र को पार करके दूसरी तरफ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जाते थे। तो इस आधार पर उन्होंने बताया, इसका एग्जाम्पल उन्होंने बताया, क्या बताया, इसका उन्होंने बताया नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, ठीक है।
चीनी का जलीय विलयन, ठीक, चीनी का विलयन, ठीक है, इन्होंने ये बताया। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने बताया, क्या बताया, गोंद हो गया, ठीक, गोंद आप लोग जो हम लोग फोटो चिपकाने के लिए यूज करते हैं, ठीक, सरेस आता है एक, जिससे बुक की बाइंडिंग की जाती है, और आपका आता है जिलेटिन, ठीक, जिलेटिन आता है, ठीक है। तो नमक का जलीय विलयन ये हो गया। ये तो ग्राहम बेल ने कब बताया था, ठीक है, थॉमस ग्राहम ने, सॉरी ग्राहम बेल नहीं, थॉमस ग्राहम ने 1861 ईस्वी में ये जो है अवधारणा पेश की थी, ठीक है, कैसे आधार पे, चर्म पात्र को पार करने के आधार पे। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे आगे हमारा रिसर्च बढ़ता गया या जलीय विलयन, और क्या हुआ कि जैसे उन्होंने नमक का जलीय विलयन लिया था यहाँ पे, ठीक है, इसमें और खोजें होने लगी, क्या हुआ, तो एक साइंटिस्ट और थे या कुछ लोगों ने क्या किया, नमक के विलयन को बेंजीन में घोल दिया, बेंजीन भी लिक्विड होता उसमें घोला, तो वो क्या किया, वो चर्मपात्र के दूसरी तरफ नहीं जा पाता था, तो वो जो है क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम लिखें नमक का बेंजीन, बेंजन में सॉरी बेंजीन विलयन, नमक का बेंजीन में विलयन, बेंजीन में विलयन क्या होता है, वो होता है कोलाइडी अवस्था। तो इस आधार पे जिन्होंने चर्मपात्र के आधार पे उन्होंने जो बताया था, तो उसमें दिक्कत आने लगी, ठीक है। तब क्या हुआ, इसमें और रिसर्च हुआ और खोज हुआ, तो ये पता चला कि भाई कोई पदार्थ जो है क्रिस्टलाभ या कोलाइडी विलयन नहीं होता है, ये जो है कोलाइडी विलयन जो है पदार्थ की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब जैसे होता है ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ के 3 प्रकार हैं, लेकिन जो है कोलाइडी विलयन एक अवस्था है। जैसे आपने देखा कि नमक हमने एक पदार्थ लिया, उसको जल में घोला, तो क्या हो गया, वो एक क्रिस्टलाभ हो गया, और उसको जब हमने बेंजीन में घोला तो वो कोलाइडी विलयन हो गया। अर्थात आप यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट पूछा भी जा सकता है कि कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन पदार्थ, कोलाइडी विलयन कोई पदार्थ नहीं, कोई पदार्थ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि यह पदार्थ की एक अवस्था है, पदार्थ की एक अवस्था है, ठीक है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, ये आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब इतना रिसर्च हो गया, ठीक है, तो उन्होंने बताया था चर्मपात्र के आधार पे। अब हमेशा किसी पदार्थ को चर्मपात्र के उसको पास करके कितना देखेंगे, तो इसमें और आगे रिसर्च हुआ, ठीक है। तो उसमें अब एक ये पुरानी अवधारणा हो गई, अब एक नई अवधारणा आती है, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गई पुरानी अवधारणा। अब नई अवधारणा में क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम किन किन पदार्थों को उससे क्या नाम है चर्मपात से गुजारेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पदार्थ की कणों का कुछ जो है साइज डिसाइड कर देते हैं। तो उन्होंने साइज के आधार पे, ठीक है, पुरानी अवधारणा तो ये हो गई, अब नई अवधारणा में आते हैं। नई अवधारणा या आधुनिक अवधारणा कह सकते हैं हम लोग, आधुनिक अवधारणा, ठीक है। आधुनिक अवधारणा में क्या हुआ, उन्होंने बताया कि देखिए पहले 2 चीज इसमें समझ लेते हैं तब बताते हैं इसको, नहीं तो समझ लीजिए यहीं पहले उसी को बता देते हैं फिर बताएंगे। देखिए आधुनिक अवधारणा में हुआ
कणों का, सॉरी, कणों का तो होगा ही, यदि किसी विलयन में, यदि किसी विलयन में, विलयन का क्या अर्थ है, हम आपको पिछले भी वीडियो में नोट करके बताए हुए थे जब विलयन पढ़ाए थे कि विलयन का मतलब ये नहीं कि वो द्रव में ही हो, ठोस का ठोस में भी विलयन, ठोस का ठोस में भी विलयन होता है। विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठोस अगर ठोस में घुला है, ठोस द्रव में घुला है, ठोस गैस में घुला है, इस प्रकार के 9 होते हैं। तो विलयन से आप ये मत समझिएगा कि वो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यदि किसी विलयन में पदार्थ के कणों का आकार, मतलब जो घुला हुआ है, पदार्थ के कणों का आकार, कितना, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, क्या है, सेंटीमीटर तक हो, तो उसे कोलाइडी अवस्था कहते हैं। कोलाइडी, इसको कर लीजिए, कोलाइडी क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं, ठीक है। जहां पर थॉमस ग्राहम ने ये बताया, चर्मपात्र के आधार पर उन्होंने बताया था कि क्रिस्टलाव और कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। आधुनिक समय में इसकी परिभाषा ये हो गई है कि अगर 2 विलयन में, देखिए विलयन में क्या होता है, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है, ठीक है। तो जो घुला हुआ जो विलेय है उसके पदार्थ के कणों का आकार अगर 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कोलाइडी अवस्था बोलते हैं। एक चीज और, कोलाइडी अवस्था तो बोलते हैं, यहाँ विलायक और विलेय को अलग नाम पे जाना जाता है। तो चीज वही है लेकिन यहाँ नाम अलग कर दिया गया। जैसे विलायक को यहाँ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परक्षिप्त माध्यम, ठीक। और विलेय को क्या बोलते हैं, विलेय को यहाँ बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको अगर कोलाइडी विलयन पूछेगा तो यहाँ ये नहीं मिलेगा आपको कि विलायक क्या है, विलेय क्या है। विलायक के लिए वह परक्षिप्त माध्यम यूज करेगा, मतलब जो है किस माध्यम में वो है, ये चीज है। और प्रक्षिप्त प्रावस्था मतलब जो चीज उसमें घुली हुई है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम नमक और बेंजीन का विलयन बनाते हैं, ठीक। तो नमक बेंजीन में घुला हुआ है, किस माध्यम में घुला है, तो बेंजीन के माध्यम में घुला है ना, तो बेंजीन वहां पे हो जाएगा आपका परक्षिप्त माध्यम, और जो घुला हुआ है नमक वह हो जाएगी परक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट करेंगे। तो ये हो गया आधुनिक इसका। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे एक पॉइंट आता है, अगर हम किसी भी पदार्थ का विलयन बनाते हैं, मतलब जलीय विलयन बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी 3 अवस्थाएं हमको प्राप्त हो सकती हैं। जैसे अगर हम किसी भी पदार्थ को जलीय विलयन, अगर किसी पदार्थ का जलीय विलयन के आधार पर, मतलब जल में अगर कोई ठोस द्रव गैस घुला है, 3 प्रकार की अवस्थाएं हमको प्राप्त हो सकती हैं जलीय विलयन में, उसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन है, पहला है जो है विलयन, शुद्ध विलयन कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं। दूसरा प्राप्त हो सकता है क्या, निलंबन, और तीसरा क्या प्राप्त हो सकता है, तीसरा क्या प्राप्त होगा, कोलाइडी विलयन, ठीक, कोलाइडी विलयन। ये 3 चीजें अगर हम किसी भी जो है जल में अगर 3 चीज मतलब जो है घुले हुए हैं कोई, तो वहां पे 3 चीजें हमको प्राप्त हो सकती हैं।
अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट हम जान लेते हैं, किस आधार पर इनको अलग किया जाता है। जैसे जल में कोई चीज़ घुला हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि वो कोलाइडी विलयन है कि वो जो है निलंबन है, क्या है। तो उसका पहले क्या है, दो आधार पर यहाँ पे अंतर किया गया है। पहला है कण के आधार पर, मतलब कणों का आकार। पहला क्या रहेगा, कणों का आकार। जैसे अभी हमने पढ़ा नहीं कि क्या है, कोलाइडी विलयन किसे कहेंगे, किस उसका क्या होता है, कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻7 सेंटीमीटर होना चाहिए, कणों का आकार। दूसरा जो है दर्शनीयता के आधार पर, मतलब दर्शनीयता के आधार पर। अभी हम इसको समझाते हैं इसका क्या मतलब है। दर्शनीयता के आधार पर, आधार पर मतलब उसको अगर हम देखें तो कैसे देख सकते हैं। एक जैसे किसी चीज को देखना है तो हम देखते हैं ऐसे अपने आंखों से देखते हैं, एक ही हो गया। एक उसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक। एक हो गया जो है एक सूक्ष्मदर्शी हो गई, एक से एक होती है मैग्नेटिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है, एक बहुत हाई पावर वाली सूक्ष्मदर्शी होती है। तो उस आधार पर इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है विलयन में। विलयन में देखते हैं क्या है, फिर निलंबन को देखेंगे और फिर हम जो है कोलाइडी विलयन को देखेंगे। विलयन में क्या होता है, विलयन भाई कोई चीज बनेगा तो दो चीज रहेंगे, एक प्रक्षिप्त माध्यम होगा, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी। तो इसमें जो है तीनों में क्या है, प्रक्षिप्त माध्यम का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। वो सबके लिए कॉमन है, तो उस आधार पर इसमें अंतर नहीं होगा। हम प्रक्षिप्त अवस्था था दो जो चीज उसमें घुला हुआ है उस आधार पर इसमें देखेंगे। तो विलयन में जो कणों का आकार होगा वो 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। निलंबन में क्या होता है, ये 10⁻³ से होगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है। इसमें क्या होगा 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक कणों का आकार होता है। तो अगर आपको विलयन दे दिया जाए उसमें आप कण का आकार उसको नाप लेंगे, देख लेंगे। हमारे पास अब ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि जो उसमें घुला हुआ है उसके कणों का आकार हम आसानी से अब देख सकते हैं। इस आधार पर अंतर कर लेंगे। अब दर्शनीयता के आधार पर मतलब उसको देखेंगे, जैसे अगर नमक और चीनी का पानी जो है विलयन होता है, नमक चीनी नहीं, नमक और जल का विलयन होता है, चीनी पानी का विलयन होता है। तो उसको अगर हम देखें तो आंखों से अगर हम देखते हैं चीनी पानी, क्या चीनी और पानी अलग अलग दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। तो नग्न आंखों से उसको हम नहीं देख सकते हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तब भी नहीं देख सकते, हाई पावर वाले सूक्ष्मदर्शी से देखें तब भी नहीं देख सकते। तो अर्थात इसमें ध्यान रखिएगा, नग्न आंखों से, नग्न आंखों, सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी, इसको साधारण लिख लीजिए, साधारण साधारण सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। इसमें जो है हम तीनों से नहीं देख सकते हैं, कट का निशान नहीं देख सकते। निलंबन में आएंगे आप तो इसको जो है आप देख सकते हैं तीनों से, भाई नग्न आंखों से ही इसको हम देख सकते हैं। किससे, नग्न आंख से भी देख सकते हैं। इसका एग्जांपल हम अभी बताते हैं आपको। नग्न जब आंखों से देख सकते हैं हम इसको, तो भाई जाहिर सी बात है अगर हम आंखों से उसको देख पा रहे हैं तो हमको सूक्ष्मदर्शी से भी दिखेगा और हाई पावर वाले सूक्ष्मदर्शी से भी दिखेगा। तो तीनों से दिखता है वो, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, तीनों से दिखेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है, जैसे आपका कोई पानी लीजिए, उसमें जो है मिट्टी का कण घोल दीजिए, तो वो जो है निलंबन होता है, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, तो दिखता है। फिर इसमें आएंगे कोलाइडी विलयन में। कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि नग्न आंखों से और साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखता है। नग्न आंखों और
साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखेगा, साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखता है, सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखता, नहीं दिखता है। तब किससे दिखेगा? लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से या हाई पावर वाले सूक्ष्मदर्शी से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से दिखता है। इस बात को नोट करिएगा। तो अगर आपको कोई जो है विलयन दे दिया जाए तो आप अब तीनों में अंतर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोलाइडी विलयन और उस आधार पर 3 विलयन ये हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज इसको बस इतना ही देख लेते हैं। आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कोलाइडी विलयन के कितने प्रकार होते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और कोलाइडी विलयन के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, और कोलाइडी विलयन के गुण कौन कौन से हैं, मतलब ये चीज हम देखने वाले हैं। तो समझ लेते हैं कि कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 3 माध्यम होते हैं हमारे पास, ठोस द्रव गैस, और उसमें एक में ठोस बोलेंगे तो 3 त्रिका 9 कोलाइडी विलयन के प्रकार होने चाहिए, लेकिन होता कितना है? 8 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गैस और गैस का हम विलयन बनाते हैं तो वो जो है कोलाइडी विलयन ना बन के वो साधारण वाला विलयन बन जाता है। साधारण विलयन का मतलब ये हुआ कि वह शुद्ध विलयन बन जाता है। एक चीज और नोट करिएगा, इसमें रह गया। ठीक है, जो कोलाइडी विलयन नोट करके इसको लिख लीजिएगा। कोलाइडी विलयन तीनों में वही जो अंतर है उसी में, कोलाइडी विलयन और निलंबन और एक क्या था? साधारण विलयन या विलयन, साधारण विलयन। ठीक है, इसको नोट करिएगा। कोलाइडी विलयन और निलंबन जो होता है ये बिस्मांगी होते हैं, बिस्मांगी मिश्रण होते हैं, बिस्मांगी मिश्रण। और जो विलयन होता है हमने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ, जब विलयन पढ़ाए थे, ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक, इसको नोट करिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोलाइडी विलयन कौन सा मिश्रण होता है, तो आप क्या बताएंगे? बिस्मांगी मिश्रण। तो हाँ, हम बता रहे थे कोलाइडी विलयन के प्रकार। कोलाइडी विलयन होना चाहिए 9 प्रकार, लेकिन जब गैस और गैस का हम विलयन कोलाइडी बनाते हैं तो समांगी मिश्रण बन जाता है। इस प्रकार एक कम हो जाता है और कोलाइडी विलयन के कुल 8 प्रकार के हो जाते हैं। उसको हम नए वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो कल वाले वीडियो में हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास में। ठीक है, और एक चीज और है, जो मित्र आज पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने मित्रों के साथ जो एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारा चैनल एजीटीए को लेके प्रतिबद्ध है और हमारा पूर्ण ध्येय है कि आपको एक सीट हम जो है दिला के ही रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।